जीवन भी क्रिकेट का खेल है, जहाँ कोई पास और कोई फेल है। जीवन जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यह समझ ही है कि जीवन खेल है। जब हम जीवन को खेल की तरह खेलते हैं, तभी हम एंजॉय कर सकते हैं, तभी हम फ्रेश और फोकस्ड रह सकते हैं। तो आज हमने क्रिकेट के खेल से जीवन के खेल को समझने का प्रयास किया है। उस पे आधारित एक कविता लिखी है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस कविता को तल्लीनता से सुने। जीवन भी क्रिकेट का खेल है, जहाँ कोई पास और कोई फेल है। यहाँ दुविधाओं के साथ 2020 का फॉर्मेट है और सिक्सर मारने के लिए डिटर्मिनेशन का ही बैट है। हम देखते हैं कि जीवन में हर पल हर क्षण हम दुविधाओं के साथ घिरे रहते हैं। एक तरफ पेन होता है, एक तरफ प्लेजर होता है और हमें एक को चूज करना होता है। चाहे वो सुबह उठने की बात हो या पढ़ाई करने की बात हो या कुछ काम करने की बात हो, तो हमें एक बार अपने आप को किक देना होता है। जब सुबह उठते हैं तो एक तरफ मीठी मीठी नींद होती है और एक तरफ हमारे लक्ष्य के लिए हमारे एफर्ट्स करने का वो टाइम होता है। तो जब हम डिटर्मिनेशन के बैट से उसमें पेन को चूज करते हैं, तो वो ही हमारी विजय की पहली सीढ़ी होती है, वो ही हमारी सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद कविता में लिखा है कि याद रखना शुरुआती ओवर्स पावर प्ले का वक्त है, जब जिम्मेवारी कम और मानसिक शारीरिक स्ट्रेंथ है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जब शुरुआती ओवर्स होते हैं, उस समय बैट्समैन का ये लक्ष्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, क्योंकि उस समय आउटर बाउंड्री पे सिर्फ 3 ही फील्डर्स होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा छक्के और चौके मार सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो हमारी इनिशियल एज है, 30 से पहले की एज है, वो भी फुल ऑफ पावर होती है, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होता है। तो उस समय हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। उस समय हम जो करते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि उसी दिशा में हमारा पूरा जीवन चलता है। तो हम ये याद रखिए, जो हमारा जो शुरुआती समय है, ये पावर प्ले का समय है। इसे भी हम अपॉर्चुनिटी समझे और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। फिर कविता में लिखा है कि इस डे नाइट मैच में सांसों की अपनी लिमिट है, फिर भी अपना अपना रन रेट है और जीवन खेल क्रिकेट है। एलपीडब्ल्यू हार्ट अटैक तो आत्मघात हिट विकेट। यहाँ एक्सीडेंट कभी रन आउट से तो कभी कैच आउट से, यहाँ एक्सीडेंट कभी रन आउट से तो कभी कैच आउट से, फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट का नुकसान होता नहीं। जिंदगी के क्रिकेट में विकेट का भरोसा नहीं। जब हम जीवन को देखते हैं तो जैसे क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जीवन में भी बेनिफिट ऑफ डाउट रखें। जैसे जहाँ पर हमें शंकाएं होती है, जहाँ पर हमें डाउट्स होते हैं, तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि लोग वहाँ पर नेगेटिव सोच लेते हैं, निराश हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉल किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया, तो आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आज के बाद मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगा या करूंगी। तो उस ही सिचुएशन का हम ये बेनिफिट लें कि उस समय हम ये सोचे कि हो सकता है वो भी बिजी होंगे, बाद में कॉल कर लेंगे। तो इस तरह हम हर एक डाउट का हम बेनिफिट लें और हम अपने जीवन में मधुरता रखें। फिर कविता में लिखा है कि कौन सी आखिरी बॉल यहाँ, इसका किसी को पता नहीं, पैविलियन जाने से आज तक कोई भी बचा नहीं। जैसे क्रिकेट में कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, उसे ये नहीं पता होता कि उसकी आखिरी बॉल कौन सी है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जीवन के आखिरी पल कौन से हैं। हम ये देखते हैं कि ज्यादातर यूथ स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं। उनका सोचना ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे का काम है
जब हम सब कुछ कर लेंगे जीवन में तब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करना चाहूंगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को यूथ ने मिसअंडरस्टैंड किया है। एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो लाइफ नॉलेज है। ये लाइफ नॉलेज आपको किसी बुक से नहीं मिल सकता। तो ये लाइफ नॉलेज अभी ही हमें चाहिए, क्योंकि अभी ही हम कर्म क्षेत्र पे हैं। 60s की उम्र के बाद हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, हम उसके आधार पे भी अपना जीवन जी सकेंगे उस समय। लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिकता की जरूरत हमें अभी है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें वो हम जीवन के आखिरी पलों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी वो सारी बातें भी जीवन में साइड बाय साइड लेके चले, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी सोशल लाइफ, इन सब को साथ साथ लेकर चलें। तो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें जीवन के हर आयाम में जरूरी है, तो हम इसे शुरुआती दौर में ही अपने साथ लेके चले। फिर कविता में लिखा है कि अक्सर मैदान में कोई भी अपना दिखता नहीं, अक्सर मैदान में कोई भी अपना दिखता नहीं, फिर भी अपोजिट टीम मेंबर कुछ भी कर पाता नहीं। जैसे क्रिकेट के मैदान में हमारे जो बैट्समैन है उसकी टीम का सिर्फ एक ही मेंबर होता है और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपोजिट टीम के हैं। और जो उनके जो शुभ चिंतक है, या ये कहें कि उनकी जो टीम के लोग हैं वो कहीं दूर जाके बैठे हैं, जिनकी आवाज भी प्लेयर को नहीं सुनाई देगी। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हमारे आसपास विपरीत परिस्थितियां होती है। हम देखते हैं कि वो जो अपोजिट टीम है बॉल वहीं से आनी है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, अवसर बनती है, और उस अवसर पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो ही हमें शाइन करवाता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, चाहे अरुणिमा सिन्हा है, सिंधु ताई है, ये सब इन सबको दुनिया तभी जानती है क्योंकि इनके पास विपरीत परिस्थितियां थी, और इन विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया उस वजह से आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो हम जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हें अवसर समझे और ये समझे कि ये मेरे लिए बॉल है और इस पर ही मुझे सिक्सर मारना है। फिर कविता में लिखा है, परमात्मा यहाँ टिप्स देने वाले सुप्रीम कोच है, जो सिखाते पीस, लव और टॉलरेंस की सोच है। हर दिशा से आ रही अवसर रूपी बॉल्स है, जिससे बन जाते श्रेष्ठ कर्म के मोर रंस है। परमात्मा वास्तव में हमारे जीवन के कोच है, जो हमें ये सिखाते हैं कि जितने हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं वास्तव में वो ही हमारे गेम के रन्स हैं, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ हम कहें कि हम ये रन्स, हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं, वो ही हम साथ लेके जाने वाले हैं। फिर कविता में कहा कि हर दिशा से आ रही अवसर रूपी बॉल्स है, क्योंकि जो क्रिकेट का मैदान होता है उसमें एक ही दिशा से बॉल आती है, लेकिन जिंदगी में हमारे पास हर दिशा से बॉल आती है और हमें जरूरत है तो अवेयर रहने की और उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को ग्रैब करने की। फिर यहाँ लिखा है कि मैन ऑफ द मैच हम ही हैं जब सेल्फ एस्टीम की ड्रेस है। मैन ऑफ द मैच हम ही हैं जब सेल्फ एस्टीम की ड्रेस है। जीते हैं जब जिंदगी को खेल की तरह, तो करते हम फील फ्रेश हैं। जब हम जीवन को खेल की तरह एंजॉय करते हैं तो हम कभी भी मायूस नहीं होते, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते, लेकिन हम हमेशा फ्रेश फील करते हैं। जिंदगी भी क्रिकेट का खेल है, जहाँ कोई पास और कोई फेल है। हम ही बल्लेबाज हैं, क्रिकेट के गेम में हम ही बल्लेबाज है। खेल का अपना राज है, जो ना जाने नाराज है। एम्पायर धर्मराज है, विकेट कीपर यमराज है। जब करते हम स्वराज है, तो अपना ही तो ताज है। जिसका खुद पर राज नहीं, वो ही तो मोहताज है। जब हम जीवन को भी देखते हैं तो जीवन में हम जब राज को समझते हैं, हम जब इस राज को समझते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे,
वो ही विपरीत परिस्थितियां ही हमारे लिए अवसर है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बाद ही सवेरा आएगा। हर अंधकार के बाद सवेरा होना ही है। जब हम इस राज को समझ लेते हैं तो हम कभी भी नाराज, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते, लेकिन हमेशा उमंग उत्साह में कार्य करते रहते हैं। और फिर कविता में लिखा कि जिसका खुद पर राज नहीं वो ही तो मोहताज है। और कविता में ये भी लिखा, जिसका स्वयं पर राज है यानी स्वराज है उसका ही ताज है। जैसे चाहे वो जीवन का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, क्रिकेट के खेल में भी जब प्लेयर मैदान में आता है उससे पहले वो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, उससे पहले उसका खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद वो मैदान में आता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन में भी हमारा खुद पर राज है, यानी कि हमारी विल पावर है, हम अपने मन के वशीभूत नहीं चलते, लेकिन हम अपने मन को अपने कंट्रोल में लेकर हम चल रहे हैं, तो वो हमें स्वराज दिलाता है और उसी से हमें ताज मिलता है। यानी कि हम जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां हमें सफलता का ही अनुभव होता है। तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर को भूल नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें क्रिकेट का गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की एक बहुत विशेष बात है जो यहाँ पे मैच पे हो रही है कि क्रिकेट में एक वर्ड होता है स्लैजिंग। तो वो जो अपोजिट टीम वाले हैं वो जानबूझ के बैट्समैन को बैड वर्ड्स बोलते हैं ताकि वो अपना टेम्पर लूज कर दे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी कोई जवाब नहीं देते। उन्हें कूलेस्ट प्लेयर कहा जाता है और उनका कहना ये होता है, जवाब मेरे वर्ड्स नहीं, जवाब मेरा बल्ला देगा। तो यहाँ पर जब सचिन तेंदुलकर का खुद पर राज है, वो अपने मुख से कुछ गलत नहीं बोलते, तो ताज उन्हीं का है, यानी कि विक्ट्री उन्हीं की है। फिर सचिन तेंदुलकर की एक और बात याद आती है कि सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि जब आप डबल सेंचुरी मारते हैं, पहले उनसे ये पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, पिछले 20 सालों से मैं हर रोज सुबह सुबह क्रिकेट नेट पे पहुंचता हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो इंटरव्यूअर था वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या आप उस दिन भी नेट पे जाके प्रैक्टिस करते हैं जिस दिन आपने डबल सेंचुरी मारी हो या सेंचुरी मारी हो? तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं, जी हाँ, मैं पहले क्रिकेट नेट पे जाके अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद यहाँ आकर अपना जो भी मेरा डेली की दिनचर्या होती है वो करता हूँ। तो इससे उन्होंने फिर एक और पंक्ति कही, उन्होंने कहा कि मैं अखबार में इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। जिस दिन मैंने मेहनत करना छोड़ दिया उस दिन मैं अखबार में आना भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह हम ये सारी बातें अपने जीवन में भी सीख सकते हैं। ओम शांति।